हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आई होप इस कोरोना टाइम पे आप सभी लोग घर में सेफ होंगे और अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगला मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड एडिशन थ्योरम। आज मैं आपको उसी की हेल्प लेके बताऊंगा कि कैसे हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हालांकि इंडिविजुअली दोनों को लेके चलेंगे, पहले परमुटेशन के सारे फॉर्मूले देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले देखेंगे, बट उससे पहले हम दोनों में एक अंतर जो होता है उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पूरी हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन हमें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इधर मैं परमुटेशन ले रहा हूं, तो इधर मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, मतलब n टोटल ऑब्जेक्ट्स, वो है n। ठीक है, तो जिसमें हमारा कितना है, a b और c। जिस तरीके से सेम यही चीज यहां पर भी ले रहा हूं, a b c। ठीक है, अब देखिए जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये इसमें अंतर क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। जैसे n इक्वल्स हमने ए बी सी लिया, तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारा क्या आएगा। अब मान लेते हैं कि r 2 है। r का मतलब होता है, मतलब कितने ऑब्जेक्ट को एक बार में लेके हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। टेकन ऑब्जेक्ट, ये टोटल ऑब्जेक्ट है और ये टेकन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेकन ऑब्जेक्ट है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, r की वैल्यू 2 है, तो जब हम लेंगे तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2, तो इनमें 3 में से 2 का लेंगे तो क्या बन सकता है, ab बन सकता है, फिर bc बन सकता है और फिर ac बन सकता है। इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं, इसके अलावा आप कोई पेयर बनोगे तो ये रिपीट होगा। तो ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। हमने क्या किया, टोटल 3 ऑब्जेक्ट थे, उन 3 ऑब्जेक्ट में से हमने 2 ऑब्जेक्ट को एट रैंडमली सिलेक्ट किया, और वो कितने पेयर बने, 1 2 और 3, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो ये परमुटेशन में क्या होगा, दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी r की वैल्यू 2 है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने 2 लेना है, तो एक ए बी हुआ, फिर बी सी हुआ, फिर ए सी हुआ, जैसा कि वहां पे था वैसे यहाँ चला। लेकिन अरे जो परमुटेशन होता है ये प्रीफर द ऑर्डरिंग, ये ऑर्डरिंग को प्रीफर करता है। ऑर्डरिंग का मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आया, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में आया, ये परमुटेशन में मायने रखता है। जबकि जो कॉम्बिनेशन होता है, नॉट प्रीफर द ऑर्डरिंग, इसमें ऑर्डर से मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने ए बी लिया तो कौन पहले आया कौन बाद में आया उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमने एक बार दे लिया तो ले लिया, इसीलिए इसको सिलेक्शन बोला जाता है। लेकिन परमुटेशन में ऐसा नहीं है। आपने अगर कोई चीज लिया तो कौन पहले आया कौन बाद में आया वो मैटर करता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ऑर्डरिंग का मतलब है, तो ए बी अगर आया है तो बी ए भी आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें ए पहले है बी बाद में, इसमें बी पहले है और ए बाद में है। ऐसे बी सी आया है तो सी बी भी आएगा।
और AC आया है तो CA भी आएगा। आएगा स्टूडेंट। इसीलिए परमुटेशन में जो ऑब्जेक्ट्स मतलब पेयर बनते हैं वो कॉम्बिनेशन कंपैरिजन में ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया परमुटेशन और ये कॉम्बिनेशन, इस तरीके से सेट बनते हैं हमारे, ठीक है। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है परमुटेशन का वो क्या होता है, देखिए टोटल बेस कितना है इसमें, टोटल बेस आपका आया 6 ले जाए तो ये 6 बेस कैसे, ये जो 6 क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल बेस कितने आए 6 आए। और ये आया कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है NPR, जो कि क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट और r का मतलब होता है टेकन ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अच्छा, इसमें भी एक आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्वेश्चन ये मतलब फॉर्मूला बना कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे आया है, ठीक है। ये कैसे बना है फॉर्मूला, देखिए इसमें फैक्टोरियल का मतलब समझिए। फैक्टोरियल तो हम जानते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने फैक्टोरियल 3 लिया तो इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1, जानते रहिए ये चीज। तो ये आएगा 6, इसका मतलब होता है टोटल अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। सिंपल, जो फैक्टोरियल 3 का मतलब है कि टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे। अब जानना चाहेंगे कैसे, देखिए जैसे मैं इस चीज को इधर समझा दे रहा हूँ, तो मैं रब कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया x y और z, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट बनाना है हमको, तो क्या क्या बनेगा जरा देखो, x y z, ठीक है, x z y, ठीक है, z x y, z y x, ठीक है। फिर आपका y x z और y z x, तो 6 बने कि नहीं। तो कहने का मतलब सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके कितने मतलब के अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल वही शो करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने ऐसे बता दिया। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि n ऑब्जेक्ट है और उसमें से r को लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे n ऑब्जेक्ट है, इसमें से r को लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जाएगा ये, और यहाँ पे ये r 1 2 3 4 r बॉक्सेस हमने ले लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जब यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको इसमें रखना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है रखने का, n में से कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर है। जब अब इसमें रखेंगे तो एक n वेज है, ये n क्या है, वेज है, n तरीके हैं। यहाँ जब रखने जाएंगे तो क्या होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ आया होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n-1 वेज, ये वेज है बेटा, ठीक है। फिर थर्ड वाले में क्या होगा n-2 वेज, सही है। यहाँ पे n-3 वेज, और ऐसे ही जाएगा। चौथे वाले पे 3 है, तीसरे वाले पे 2 है, तो जो नंबर उससे एक कम यहाँ आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में क्या होगा n-r-1 वेज, यही तो होगा, क्योंकि जो है उससे एक कम है। जैसे यहाँ 4 है, जहाँ 3 हुआ है, जहाँ r है, जहाँ r-1 होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा n-r+1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये अरेंजमेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये टोटल बेस हो जाएगा, टोटल बेस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n-1 n-2 इंटू डॉट 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 n, यहाँ देखो मैं इधर बता दे रहा हूँ। तो टोटल बेस अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखते हैं, n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा n-r+1,
तो क्या, अच्छा इसके आगे अगर देखा जाए तो n माइनस आर प्लस वन के बाद क्या मैं यहाँ पे मतलब अगला जो होगा वो क्या होगा, एक आगे बढ़ेंगे भाई n माइनस, यहाँ से आगे n माइनस वन n माइनस टू, ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन पर n माइनस आर आएगा, ऐसे करते करते n माइनस आर आएगा, फिर n माइनस आर माइनस वन आएगा, n माइनस आर माइनस टू आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब वन तक, जब कोई चीज वन तक जाती है तो उसको फैक्टोरियल में लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल का मतलब n माइनस आर माइनस वन, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। तो अच्छा मल्टीप्लाई किया हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, अब ये पूरा n से लेके यहाँ तक मिलके क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा ना, और नीचे आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल, देख लो वही क्या है ना एनपीआर। ठीक है, हालांकि इसकी उतनी जरूरत नहीं है, बट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। आपको डिटेल में जानना है तो आप जो है बुक में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं इसको एक इजी वे में फिर से अगले वीडियो लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परमुटेशन हो गया। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट होता है सॉल्व करने का। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 2 है, तो 3p2 दैट कैन बी रिटन एज, भाई फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1 दैट इज 6। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा इसमें कितना आया टोटल बेस, 3 है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे फैक्टोरियल r से एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ है एज कंपेयर टू NPR। रीजन इज दैट क्योंकि इसमें फैक्टोरियल r वो तरीके हैं जो उसी पेयर को रोटेट किया गया है, मतलब फैक्टोरियल r में वो सारे तरीके से a भी है तो bA को भी लिया गया था परमुटेशन में, तो वो तो कॉम्बिनेशन में आएगा नहीं। मैं इसको आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए NCR अपॉन NPR में कर रहा हूँ। NCR क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, NPR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, देखिए NCR अपॉन NPR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R, दिस इज द रिलेशन। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन में आपने क्या किया, n में से और ऑब्जेक्ट को आपने लिया, तो पहले क्या करोगे, जब n में से और ऑब्जेक्ट को लेना है तो पहले सिलेक्शन करोगे। परमुटेशन के केस में आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट किया तो ये क्या हुआ, ये तो अभी कॉम्बिनेशन हुआ, सिलेक्शन किया। जो आप सिलेक्ट करोगे उसको क्या करोगे, उतनी बार रीशफल करोगे। रीशफल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ABC लिया, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 में से आपने 3 ऑब्जेक्ट लिए, 3 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं उनकी मार्किंग A B और C है। मान लो A से लेके 10 नंबर तक मार्किंग है, 1 से लेके 10 तक 1 2 3 हर एक बॉल पे मार्किंग है 1 2 3 10। ठीक है, अब आपने उसमें से कोई 3 बॉल सिलेक्ट किए। ठीक है, तो जो कोई भी जो 3 बॉल आपने सिलेक्ट किया, मान लेते थोड़ी देर के लिए उसकी मार्किंग है 1 2 एंड 3।
तो जो 1 2 3 है उसमें शफलिंग होगी। कैसे होगी? एक सेट बनेगा 1 2 3, एक सेट बनेगा 1 3 2, फिर एक सेट बनेगा 3 1 2, फिर बनेगा 3 2 1, फिर बनेगा 2 1 3, फिर बनेगा 2 3 1, ऐसे शफलिंग होगी। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि परमुटेशन में क्या होता है, पहले आप सिलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद उसको क्या करते हो, उसकी रीशफलिंग करते हो। क्या करते हो? रीशफलिंग करते हो। सिर्फ अगर इतना देखा जाए तो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 10, मान लीजिए अगर 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट को लेना है, आप गए कोई भी 3 उठा के लेके चले आए, तो ऐसे 3 3 के कई सेट बनेंगे। और वो कितने सेट बनेंगे? 10C3। लेकिन अगर परमुटेशन करना है तो जितनी बार आप 3 का सेट उठा के लाओगे उतनी बार उसको शफलिंग भी करना पड़ेगी। तो 3 3 का सेट कितनी बार शफल करना पड़ेगा? 10C3 टाइम्स, क्योंकि आप 10C3 टाइम्स सिलेक्ट करोगे ना। तो इसको कहते हैं हम लोग परमुटेशन। समझ आया स्टूडेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है? आई होप आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये बड़ा ही बेसिक चीज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परमुटेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फॉर्मूले उस पर अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।